हालेलुया हालेलुया कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ है। ऑन होगी या नहीं जी। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। और खुदावंद अपने बंदों को बहुत प्यार करता है और ऐसे ही अपने बंदों को तंबी करता है जिनको वो बेशुमार प्यार करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि खुदावंद ने हमें आजमाइश में डाला तो शायद इसलिए क्योंकि वो हमें प्यार नहीं करता, वो हमें भूल गया है। लेकिन मेरे जीजो ऐसा नहीं होता। बाप अपने उसी बेटे को डांटता है जिससे वो बेशुमार प्यार करता है, अपने उसी बेटे को समझाता है जिसे वो बेशुमार प्यार करता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद अपने बेटों को और बेटियों को आजमाइश भी इसीलिए देता है। हम लोग समझते हैं कि यार मेरे हालात खराब हैं तो खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया। हम लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास कारोबार नहीं है तो खुदावंद ने मुझसे हाथ उठा लिया। हमारे अपनों ने हमें छोड़ा खुदावंद ने की वजह से। हमारे घर, आज हमारे पास अपना घर नहीं, इसमें भी खुदावंद की गलती है। हमारे पास ये नहीं, ये भी खुदावंद। हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, जिनके ऊपर आजमाइशें ज्यादा है वो ये चीज जान ले कि खुदावंद उसी को ज्यादा आजमाइश में रखता है जिससे वो बेशुमार मोहब्बत रखता है। हम लोग अपनी आजमाइशों की वजह से हम योना नबी की तरह हैं कि यूं करके एक बेल उगी, धूप से बचाया, और जब वो झड़ गई तो हम खुदा से लड़ने लग गए। ना हमने उस बेल पर पानी लगाया, ना उसके ऊपर कोई मेहनत की, मगर हम अपनी ही मर्जी से उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं कि खुदा भी हमारी मर्जी पर चले। सो मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि आप उसकी मर्जी पर चलें और वो आपको बेशुमार जो है वो मोहब्बत और अपना फजल दे। जो दुश्मन है वो आपकी केयर नहीं करेगा। उसकी नजर में आप चाहे डूब के मर जाओ, वो नहीं जाएगा। लेकिन जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है, वो कोशिश करेगा कि आपको कोई अच्छी चीज के जरिए आपको तंबी करे। हम लोग अपने खुदावंद, अपने खुदा को बहुत ज्यादा खास जानते हैं, लेकिन जुबानी, अमली तौर पर नहीं। क्योंकि हम अमली तौर पर जब उसको जानेंगे तो हम ये जान सकेंगे कि उसने हमें किस काबिल किया है। उसने हमें इस काबिल किया कि हम एक दूसरे की मदद करें। हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। जब हमने एक दूसरे को छोड़ा तो खुदावंद ने हमें छोड़ दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद बेशुमार मोहब्बत करने वाला है। जब खुदावंद बेशुमार मोहब्बत करने वाला है तो आपको क्या है, आप उसकी इज्जत और मोहब्बत नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं करते, और जब ऐसा नहीं करते तो फिर हम मुसीबतों में और तकलीफों में अपने आप को पाते हैं, और वो भी हम खुदावंद पर डाल देते हैं। हमें खुदावंद से मोहब्बत करनी है। हमें खुदावंद के साथ जिदना नहीं। जिद आप किस चीज पे करोगे? आप खुद गलत हो, मैं खुद गलत हूं, तो मैं खुदावंद को गलत कैसे कहूं? मेरे अजीजों, आज के पाक कलाम के जरिए खुदावंद आपसे जो गुफ्तगू करेगा उसके मुताबिक आप ये चीज जानेंगे कि खुदावंद जिसको तंबी करता है, जिसको झाड़ता है जैसे कि डाली को झाड़ा जाता है, मेरे अजीजों, वो शख्स तरक्की पाएगा जिसको खुदावंद जिसके साथ साथ रहेगा। भाई इधर लाइव प्रेयर की थोड़ी सी वॉल्यूम कम करें। हम सब आज के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। हम ज़बूर 94 उसकी 12, 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। ज़बूर 94 उसकी 12, 13, 14।
मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 94, उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत तक। आए खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तनबीह करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि उसको मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, जब तक शरीर के लिए गड्ढा ना खोदा जाए। क्योंकि खुदावन अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपने मेरास को नहीं छोड़ेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, ये जो आज का कलाम है ये बड़ा स्ट्रेट वर्ड में है। आए खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता है। आज मेरे पास अगर एक ईंट आती है गोल्ड की, मैं उसको गले में नहीं डालूंगा कि मेरे पास इतनी बड़ी ईंट है, मैंने गले में डाल लीजिए, मैं गोल्ड पा के फिरे। नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं उसको जलाऊंगा भट्टी में, उसका पतला पानी बनाऊंगा, फिर उसका जेवर बनाऊंगा, वो खूबसूरत लगेगा। मेरे पास एक डायमंड आएगा बदसूरत शक्ल में, जिन्हें पंजाबी च कहेंगे डिंगी मिंगी शक्ल, लेकिन उसको तराशा जाएगा, फिर वो हमारे ताज की जीनत, हमारी उंगली की अंगूठी की जीनत, हमारे गले के हार की जीनत बनेगा। इसका मतलब है कि जब तक आपको भट्टी में से जलाकर निकाला ना गया, आप खूबसूरत ना होंगे। आज की तकलीफ को हम बहुत चीखेंगे कि मैं कि रब दा विगाड़िया है, रब ने मैनू भुखा रख दिता है, मैं कि रब दा विगाड़िया है। हम अपने बहन भाइयों पर भी गिला करते हैं, मेरे उस भरा ने नहीं पूछा, सारी उम्र मैं ही कला पिंजला गया। मैं कहता हूं कि आज के इस वक्त को आप इतना खास जानो कि अगर आज आपके भाई ने या बाप ने आपकी केयर नहीं की, तो खुदावन ने आपको इतना खूबसूरत मेहनती बना दिया कि आने वाले वक्त में कोई आफत आंधी आपको गिरा ना पाएगी। आप अपनी जमीन में अच्छी जड़ें गाड़ोगे, क्योंकि खुदावन ने आपको अच्छा पानी दिया, अच्छी खाद दी, उसने आपको तराशा और आप खूबसूरत बने। आपने तकलीफें सही, आपने अपने जिस्म पर मेहनत एक्स्ट्रा सही। हम ये जब मैं 9th क्लास में होऊंगा गालिबन, तो मेरे डैडी मुझे साथ काम पर ले गए बिजली के। तो मैंने अपने डैडी से कहा कि मेरे तो नहीं होता काम, लेकिन फिर मैंने वही काम सीखा भी। जब मैंने सीखा तो मैं आज इस बात को जानता हूं कि कभी मेरे चोट लग जानी तो मेरे डैडी ने कहना कुछ नहीं होया, तेनू काम कर। लेकिन आज जब मैं काम पर होता हूं, मुझे चोट लगती है, तो मुझे मेरे बाप के वो अल्फाज याद होते हैं कि मुझे खुद को मजबूत करना है, चोट नहीं लगी, काम कर। जिंदगी में आपको कोई छोड़ देता है, आपका अपना बड़ा भाई, बड़ी बहन, माँ बाप आपको बुरे हालात में छोड़ देते हैं, तो मेरे अजीजों मैं बोलूंगा उस वक्त को एंजॉय करो, क्योंकि खुदावन ने आपको मौका दिया खुद को बनाने का। और जब आप खुद को बना लोगे तो मेरी जान आप बहुत ज्यादा तरक्की करोगे, क्योंकि बदसूरत हीरे की कीमत नहीं, तराशे हुए हीरे की कीमत होती है। कबाड़ की कीमत नहीं होती, वो तोल होता है। अगर एक प्लास्टिक को, एक जग को मैं खरीदता हूं तो वो 200 रुपीज का जग होता है, लेकिन वही जग मैं कबाड़ियों को बेचता हूं तो मुझे 5 रुपए देता है। क्यों? क्योंकि कबाड़ की कीमत नहीं होती। खुदावन चाहता है कि वो आपको कबाड़ ना रहने दे, वो आपको वो कीमती चीज बनाए जिसे पाकर आप बरकत पाए। मैं और आप क्या हैं? हम खुदावन के नजदीक क्या हैं? हम अपने घर वालों की नजर में क्या हैं? ये सोचें। आज जो आपके बुरे हालात हैं, उसको खुदावन की तरफ से तंबीह जाने कि उसने आपको बताया
कि कौन आपका सगा है और कौन आपका गैर है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ अपने शरीयत के लफ्जों को खत्म नहीं करता। यहां लिखा है और अपनी शरीयत की तालीम देता है। जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो आप चाहे गिरजा घर में जाके सुन लें या अकेले में खुद पढ़ें, तो आपको ये तमाम चीजें पता लगेंगी कि आपकी खुद की लाइफ में ये सब चल रहा है। आप कहेंगे मेरे हालात तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्या हुआ कि मेरे एकदम से हालात बदल गए, खुदा ने मुझे छोड़ दिया। और भाई खुदा ने तुझे नहीं छोड़ा, बल्कि तूने खुदावंद पर से ईमान कम कर लिया, और जब तूने ईमान कम किया तो तूने बरकत भी कम पाई। हमेशा अपनी जिंदगी में उसकी बरकत चाहते हो तो उससे प्यार करो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा और वो अपनी मराज को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप खुदावंद के साथ खुद को बरकरार रखोगे तो स्ट्रेट बात है, आप सीधी सी बात है कि आप खुदावंद की मरास हो, आप खुदावंद की मलकियत हो, लेकिन तब हो जब आपका तवक्कल खुदावंद पे होगा, जब आप रास्तबाज होंगे, जब आप इस बात को जानेंगे कि खुदावंद आपको मुसीबत से निकाल लेगा। लेकिन हम इस बात को जानते ही नहीं, हम अपनी ही मुसीबतों में अपने आप को पीसते हैं और सारी की सारे इल्जाम खुदावंद पर लगाते हैं। आज मुझे मेरा एक वक्त याद आया, मैं कहता होता था कि यार पता नहीं साढ़े असी की खुदा दा वगाड़िया है कि खुदा ने मैनू छड़ दिता है। मेरे एक पास्टर थे, खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ब्रदर हिस्कियल, वो एक दिन मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि आप खुदावंद को किस हक से बुरा कहते हो? इसलिए बुरा कहते हो कि उसने आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी, या इसलिए बुरा कहते हो कि उसने आपको आपके माँ बाप बहन भाई दिए? मैंने कहा नहीं, मेरे हालात बहुत खराब है। उन्होंने कहा तू मुझसे 5,000 मांगे और मैं तुझे ना करूं, फिर मैं तेरे घर देने आता हूं और तू अपने घर में बैठ के मुझे गाली देता हो, तो क्या मैं तुझे पैसे दूंगा? मैंने कहा नहीं, आप चले जाएंगे, बल्कि आप मेरी बेइज्जती भी करेंगे। कहते इसी तरह ही होता है, जब हम खुदावंद की शरीयत पर अमल नहीं करते, जब हम इस बात को नहीं जानते कि वो हमें क्यों इतनी तकलीफ देता है, वो हमें छोड़ता तो नहीं, तो फिर वो हमारे गेट पर, हमारे घर पर जो है वो एक फरिश्ते को एज ए ब्लेसिंग के तौर पे भेजता है कि जाओ और मेरे उस बेटे को, उस बेटी को ये ब्लेसिंग मिल जानी चाहिए। वो गेट तक आते हैं, हम अंदर बैठ के खुदा को बुरा कह रहे होते हैं, मैनू की दिता रब्बा तू, मैं छोटे हों तो वड्या हों तक तेरे मगर मगर लगा, मैनू की मिले होर तेनू की सुता उठे ते मंजी थलो नोटा दी बोरी निकल आए, फिर खुदावंद तेरे नाल है। बल्कि खुदावंद ने तेनू इन्नी हिम्मत दी है कि तू अपने पैरों ते खलो के दुनिया नू फतह कर सके। जो शख्स अकेला निकलता है उसके पीछे काफिला होता है, और जो शख्स काफिले के पीछे जाता है वो अकेले के पीछे जाता है। तो मेरे अजीजों, खुद को अकेला बनाओ और आपके पीछे दुनिया है। ऐसे ना बनो कि आप एक दिन खुदावंद की नजर से भी गिर जाओ और खुदावंद आपको अपनी मरास ना जाने और खुदावंद आपकी हिफाजत ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है? हालेलुया। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है। हमारे बहुत अच्छा साथ जिंदा है। खुदावंद ने इसको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो सांस बजाता है। वो आज अभी हमारे साथ ही है। मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ मिलकर हमारे छोटे भाई के लिए दुआ करें, क्योंकि कल सुबह ये मेट्रो में जॉब के लिए जा रहा है सुपरवाइज़र की,
खुदावन करे कि ये जब वहां जाए तो इसकी जॉब, इसका नाम वहां पे ऐसे रिटर्न हो कि जैसे खुदावन ने खुद इसका वहां पर जगह पहले से बनाई। हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए, क्योंकि तूने आसमान और जमीन को तख्लीक किया। आसमान पर तू है और जमीन तेरी चौकी है। आए जिंदा आसमानी बाप, आसमान के खजाने खोल दे और बरकतें उंडेल दे, क्योंकि हम तेरी मरास हैं। तू हमें तराशता है, हर मुसीबत के वक्त में से गुजारता है, ताकि हम लोग आने वाले वक्त में मजबूत हो जाएं। कदूस जिंदा आसमानी बाप, तू बरकतों से माला माल करने वाला है। तू हम पर अपनी रहमतों का साया रखने वाला है। हम लोग रुपए पैसे के पीछे भागते हैं और खुदावन तेरी शरीयत को भूल जाते हैं। और जो शख्स तेरी शरीयत पे चलता है तू उसको बरकत देता है और तू उसको अपनी मिरास जानता है। और जिस तरह हम अपने घर की केयर करते हैं, तू भी अपनी मिरास की केयर करेगा और हमारी हिफाजत करेगा। जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर लियो के लिए दुआ करता हूं, वो भी तेरी मिरास है, वो भी तेरा बेटा है। कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरे कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अय्याशियों और अपनी हवस के लिए मांगते हो। लेकिन जिंदा आसमानी बाप, तो अपने इस बेटे के अंदर को जानता है, इसकी जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि जब तू आसमान के खजाने खोलेगा तो इसके रोजगार में इजाफा होगा, ये अच्छा कमाएगा। बाप, तू जानता है कि ये मेहनती बच्चा है, तो इसके तमाम रोजगार को खोल दे, क्योंकि ये तेरी मरास है। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, दुआ करता हूं ब्रदर राकेश कुमार के लिए, उनकी हर्निया की प्रॉब्लम के लिए। जिंदा आसमानी बाप, वो भी तेरी मरास है, उसकी इस बीमारी को जल्द अज जल्द ठीक कर। जिंदा आसमानी बाप, ब्रदर जीशान की बहन के लिए दुआ करता हूं, वो भी बेटी तेरी मरास है, उसके पास बेटियों जैसी नेमत है, उसको बेटे जैसी नेमत है। इसी तरह जो भी अपने घर से हजारों मील दूर बैरूने मुल्क में है, जिंदा कदूस खुदावन सबको बरकत दे, उन सबके साथ हो, उन सबकी जिंदगियों को बदल दे, क्योंकि वो सब तुझ में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तुझ में अपने आप को वसी करना चाहते हैं। और तू आए बाप सबको बरकत देगा। आए बाप, हर उस रुझान को तेरे हुजूर रखता हूं जो तेरे हुजूर झुकती है। ब्रदर बाबर के लिए, बेटी विरोनिका के लिए, उसकी माँ के लिए। ब्रदर बाबर की सैलरी में इतना इजाफा कर जिंदा आसमानी बाप कि अपने घर बार को अच्छे तरीके से चला सके। आने वाले वक्त में ऐसा वसाइल दे कि वो अपना घर बार ले सके। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, दुआ करता हूँ भाई आसिफ बहन मारिया के लिए औलाद जैसी नेमत। जिंदा कदूस खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि हमने परसों रात को भाई चांद के लिए दुआ की ड्यूटी के लिए, अगले ही दिन भाई चांद अपनी ड्यूटी पर गए। जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने दुआ को सुना और कबूल किया। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, इसी तरह जब सुबह बेटा लियो ड्यूटी के लिए जाए तो तू हमारी दुआ को सुने और कबूल करे। बे औलादों के लिए दुआ करते हैं, बेरोजगारों के लिए दुआ करते हैं। आए जिंदा आसमानी बाप, आज मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ। कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरे कलाम में बढ़ता जाऊं, तेरे नाम में बढ़ता जाऊं, वसाइल पैदा करके हम तेरा गिरजाघर बना सकें, ताकि जहां बहुत से लोग आए तेरे कलाम को सुने और अक्लो दनाई पाए, क्योंकि तू फजल करने वाला है। जिंदा कदूस खुदा, हमारी आज की तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर, क्योंकि इन तमाम दुआओं को मैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। और जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाए, सुनी और कबूल की जाती है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ। मेरे जीजो, आप तब तक खुदावंद की मरास नहीं हो जब तक आप उस पर तवक्कल नहीं रखते। शेर का बच्चा हाजतमंद भूखा रह सकता है, लेकिन खुदावंद का तालिब कभी भूखा नहीं रहेगा। इंसान नहीं लिखा, खुदावंद का तालिब। इंसानों में हर कोई खुदा का तालिबगार नहीं। इसीलिए आप खुदावंद के तलबगार हो जाओ और वो आपको अपनी मरास बनाएगा और बरकतों पे बरकतें देगा। आमीन।
खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।